तस्वीरें जिसका हम जिक्र कर रहे थे अदिति, ये तस्वीर अब सामने है जिसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ अब पद यात्रा में पैदल चलती हुई नजर आ रही हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं के लिए ये एक बड़ा मौका है क्योंकि सोनिया गांधी एक ऊर्जा का संचार करती हैं पूरी पार्टी में, और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि उनके इस यात्रा में इस तरह से जुड़ने से, पद यात्रा करने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा, नया जोश बढ़ेगा, और वो जोश उत्साह शारीरिक नजर भी आने लगा है। जिस तरह से कटआउट देखिए अदिति की सिलेंडर की कीमत जो है गैस सिलेंडर की वो 1053 रुपए, तो एक तरीके से ये सिंबॉलिक है कि आप महंगाई को लेकर कुछ नहीं कर रहे, आप बेरोजगारी को लेकर कुछ नहीं कर रहे, और कांग्रेस को लगता है जो लंबे वक्त से इन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करती रही है जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिली है, तो शायद उसे ये उम्मीद है कि इस पदयात्रा के जरिए वो इन मुद्दों को लोगों तक पहुंचा पाएगी और लोगों को यह बता पाएगी कि आप हमें वोट दीजिए, हमारे साथ आइए, हम आपको महंगाई, बेरोजगारी और जितनी परेशानियां हैं जो विपक्ष कहता है, जो कांग्रेस दावा करती है, उनसे हम आपको निजात दिलाएंगे। तो बताया यह जा रहा था कि सोनिया गांधी आज मौजूद रहेंगी इस पदयात्रा में। वो तस्वीरें अब एनडीटीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल है। तो कर्नाटक के मांड्या में सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का फैसला लिया, और भीड़ आप देख रहे हैं आज सोनिया गांधी के होने के चलते, उनकी मौजूदगी के चलते भी कार्यकर्ताओं की भीड़ थोड़ी और ज़्यादा नज़र आ रही है। अमूमन दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस को यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में अच्छा रिस्पांस मिला है। अब तक 600 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा राहुल गांधी जो है वो कर चुके हैं, और अभी लंबा सफ़र उन्हें तय करना है। अभी कम से कम 3 से 4 महीने उन्हें और लगेंगे, लेकिन ये जो भीड़ है जो खासकर आज सोनिया गांधी के लिए उमड़ी है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए उम्मीद का काम करेगी। और कई राज्यों में शारिक हमने देखा था 2014 के बाद से कांग्रेस जो है वो सिमटती चली गई, और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ये उम्मीद लगाए बैठी है कि जनता से जो जुड़ाव है वो एक बार फिर स्थापित होगा, और शायद कुछ हद तक इस राजनीतिक पार्टी को फायदा भी मिलेगा। कई राज्यों से वो सिमट गई है। कुछ दिन पहले वो तस्वीर आपने ही दिखाई थी अदिति, जब राहुल गांधी उस भीगती हुई बारिश में लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उस तस्वीर ने काफी ट्रेंड भी की थी ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया पर, और कांग्रेस को लगा था कि इन तस्वीरों के जरिए भी बहुत कुछ संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि किसी ने छाता लगाने की कोशिश की थी उनको कि भाई छाते के नीचे खड़े होकर आप अपना भाषण दें, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब आपसे मतलब जो लोग वहां मौजूद थे वो भीग कर हमें सुन रहे हैं, तो मैं छाते के नीचे खड़े होकर अपना भाषण क्यों दूं। तो ये तस्वीरें हम आपको मांड्या से दिखा रहे हैं, कर्नाटक से है, जहां सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ जुड़कर पदयात्रा में शरीक हुई हैं। यहां पर अगर देखें अदिति, तो ये एक नोन फैक्ट है, अब सार्वजनिक तौर पर भी इसको माना गया कि सोनिया गांधी की सेहत बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में बताया जा रहा है कि शायद आधा घंटा 45 मिनट इतना ही वक्त वो इस पदयात्रा में शरीक रहेंगी, क्योंकि लंबे वक्त तक पैदल चलना, अगर आप बहुत ज्यादा फिट नहीं है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल। ऐसे में लेकिन सोनिया गांधी का सांकेतिक रूप से ही सही वहां इस पदयात्रा में शामिल होना कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे राहुल गांधी हैं या कर्नाटक के या देश के दूसरे नेता हैं, उनके लिए काफी उनकी हिम्मत बढ़ाने वाला। बिल्कुल, और बहुत लंबे अरसे के बाद सोनिया गांधी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, तो चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, सबके लिए एक बड़ा दिन है आज, और खासकर राहुल गांधी के लिए भी, क्योंकि लगातार असफलताएं राजनीतिक तौर पर, चुनावी तौर पर उन्होंने देखी हैं। तो ऐसे में अपनी मां का साथ होना राहुल गांधी के लिए काफ़ी मायने रखेगा, और कहीं ना कहीं एक विश्वास उनका बढ़ाएगा कि अभी ये जो संघर्ष है उन्हें और करना है। और प्रियंका गांधी के बारे में भी शारिक कहा जा रहा था वो जुड़ेंगी, लेकिन अभी तय नहीं है, क्योंकि आज हमारे सहयोगी निहाल किदवई ने अभी कुछ देर पहले केसी वेणुगोपाल से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि वो बाद में जुड़ेंगी इस यात्रा के साथ। तो अलग अलग महिलाएं अब यहाँ पर तस्वीरों में दिख रहा है सोनिया गांधी के साथ आ रही हैं, उनसे मुलाकात करना चाह रही हैं, और सोनिया गांधी भी कोशिश कर रही हैं सबसे इंटरैक्ट करें, बातचीत करें। अदिति, यहाँ पर एक चीज आपने अगर नोटिस किया हो, अब पिछले कुछ सालों में टेलीविजन और खास करके जब भी कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है नेताओं का, तो वो मल्टी कैमरे लगे होते हैं, तो हमें आदत है अलग अलग एंगल से क्लोजअप्स, लॉन्ग शॉट, साइड एंगल से शॉट्स देखने की, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ उस तरह का इंतजाम नहीं है। तो ऐसे में एक ही शॉट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पहले हुआ करता था। लेकिन इस यात्रा के जरिए अगर देखें तो कांग्रेस फिर से अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश और कवायद में जुटी। और
दक्षिण भारत की अगर बात करें तो कांग्रेस का दक्षिण भारत से गहरा संबंध रहा और कहा जाए कि जब भी गांधी परिवार पर कोई राजनीतिक संकट आया है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है आचार्य की दक्षिण भारत ने ही उबारा है। जब हमने देखा था कि राहुल गांधी के लिए मुश्किल लग रहा था चुनाव, तब उन्होंने दूसरी सीट चुनी थी, दक्षिण भारत ही था वो भी। और अगर यही बात इंदिरा गांधी के लिए हम याद करें तो इमरजेंसी के बाद जब उनकी सरकार चली गई थी तब उन्होंने भी एक सुरक्षित लोकसभा की सीट चुनी थी और कर्नाटक के चिकमंगलूर से उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो दक्षिण भारत से भी कांग्रेस को काफ़ी उम्मीदें हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले वक्त में 2024 में अब चुनाव आ रहे हैं तो कुछ हद तक उनकी ज़मीन यहाँ मजबूत होगी और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें एक अहम भूमिका निभाएगी। और इसी उम्मीद के साथ राहुल गांधी, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन मुद्दों को खासकर वो तवज्जो दे रहे हैं। अपने इस यात्रा में उन लोगों से, युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क साधा जाए। राहुल गांधी ने जो कोई एक नेता है सोनिया गांधी के दाहिनी तरफ, उनको अपने राइट से लेफ्ट पे उन्होंने लाया, खड़ा किया है और कहा है कि आप आगे चलिए, और खुद वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन अब वो फिर से स्विच हो गए। यहाँ पर कई जानकारों ने ये कहा अदिति कि दक्षिण भारत क्यों, गुजरात में चुनाव है, बाकी राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी अब बहुत दूर नहीं है, राजस्थान में दूर नहीं है, तो उन बेल्ट्स में क्यों नहीं है राहुल गांधी। लेकिन रणनीति शायद ये है कि जो हिंदी बेल्ट है वहाँ बीजेपी की, और जो सत्ता है बीजेपी की, उनकी पकड़ खासी मजबूत है। साउथ में अगर हम देखें तो बीजेपी उतनी अच्छी तरह से अपनी पैर नहीं जमा पाई है, और शायद राहुल गांधी को यही लगता है, कांग्रेस को यह लगता है कि अगर साउथ के, दक्षिण भारत के ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, जहां लोकसभा की बहुत सारी सीटें आती हैं, तो शायद उसकी वापसी ज़्यादा आसान होगी और यहाँ लोगों को कन्विंस कर पाना ज़्यादा आसान होगा बनिस्बत हिंदी बेल्ट के। इसलिए सारा फोकस अगर अभी देखें तो उनका साउथ इंडिया पर है। बताया जा रहा है कि जो हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं वहाँ वो 2-2 दिन होंगे, लेकिन अगर हम साउथ में देखें तो अभी तक वो इतने दिनों से वहीं बने हुए हैं। बिल्कुल।